Good morning, students. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College, अजमेर। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर साइकोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में। हम बात कर रहे थे और कंज्यूमर साइकोलॉजी के कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात करते हुए सबसे पहली कंसेप्ट जो है वो है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या है और इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मोटिवेशन जो शब्द है उसका जन्म लैटिन भाषा के मूवेर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टू मूव या प्रेरित करना या क्रियाशील बनाना। इसी कारण से कभी कभी अभिप्रेरणा से आशय किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने की उत्सुकता या तत्परता से भी लगाया जाता है। प्रबंध शास्त्र में अभिप्रेरणा से तात्पर्य शक्तियों या कारणों के उन समूह से है जो कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास करने के लिए उत्सुक या तत्पर बनाने हेतु प्रेरित करती है। विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे अभिप्रेरणा है क्या और इसके लिए कई प्रबंध के दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे का उल्लेख हम यहाँ करना चाहते हैं। रॉबर्ट डुबिन नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में बताया है। अभिप्रेरणा एक जटिल शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी संस्था में कार्य प्रारंभ करने तथा उसमें कार्य करते रहने की देती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है तथा जो कार्य प्रारंभ किया जा चुका है उस कार्य में उसे सक्रिय बनाए रखती है। इसी तरह से दूसरे एक और विद्वान है स्टीयरसेम पोर्टर, उन्होंने भी एक छोटी सी परिभाषा दी है मोटिवेशन की। उनका कहना है अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो लोगों को विशिष्ट प्रकार से व्यवहार या आचरण करने हेतु प्रेरित करती है। ये सर्वविदित है कि अभिप्रेरणा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो लोगों में लक्ष्य आधारित आचरण करने की उत्सुकता पैदा करती है या तत्परता पैदा करती है। इसी तरह से एक विद्वान हुए हैं बीच, उनका भी कहना है अभिप्रेरणा किसी लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने हेतु क्षमताओं के उपयोग की उत्सुकता है। कुछ ऐसे प्रबंध विशेषज्ञ भी हैं जो अभिप्रेरणा को प्रबंध की प्रक्रिया या प्रबंध के कार्य के रूप में डिफाइन करते हैं। उनके अनुसार अभिप्रेरणा कर्मचारियों को उन तरीकों से कार्य करने या उन तरह के आचरण करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करती है जिससे संस्था के उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण एवं कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। तो कुल मिलाकर के अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन शक्तियों या कारणों से जो कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव उत्साहपूर्वक गंभीर प्रयास या गंभीर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम ये देखेंगे अभिप्रेरणा जो है उसकी नेचर क्या है या उसकी विशेषताएं क्या है। अभिप्रेरणा की प्रकृति या उसकी विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अगले वीडियो में हम इसके बारे में अभिप्रेरणा की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।